हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 22 4 2022। ट्रेडर्स, हम आज देखेंगे कि आज हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ। तो अभी हम पहला ट्रेड देखेंगे। वैसे तो आज पूरा दिन मार्केट गिरा है, मार्केट मॉर्निंग से ही, लेकिन ऐसे हमें कहीं नहीं मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पे ट्रेड लें, यहाँ पे ट्रेड लें, क्यों लें, क्या रीजन था, क्या सेटअप था, यहाँ पे मार्केट अप गया, क्यों गया, क्या सेटअप था वहाँ पे। ऐसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा जब तक आप टूल्स और टेक्निकल समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो ट्रेड लेना आपको मुश्किल होगा और फालतू के ट्रेड कहीं भी लेंगे और लॉस कर जाएंगे। तो ट्रेडर्स, अपने सेटअप के लिए वेट कीजिए। सीखने के बाद हमेशा सेटअप का वेट कीजिए, सेटअप करने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए। तो ट्रेडर्स, हम आज हमारा जो पहला फर्स्ट ट्रेड था, मॉर्निंग में काफ़ी मार्केट गिर रहा था, फिर भी हमें गिरते हुए मार्केट में नहीं एंट्री करना है, हमें वेट करना है अपने सेटअप का। हमने करीब देखा कि मार्केट काफ़ी गिर रहा था, तो करीब 10:17 में मार्केट टर्न लेने वाला था। उसी समय अगर हम RSI को देखेंगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जन हमें मिलता है जो हमें बताता है कि मार्केट कहीं न कहीं अभी टर्न लेने वाला है। प्राइस, आपको मालूम है, ये पॉजिटिव डाइवर्जन है, इसमें प्राइस वीक होता है और RSI स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें एंट्री कभी करना है, एंट्री हमें तभी करना है जब यहाँ पे ये कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा। हमारा ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया करीबन यहाँ, और भी कंफर्मेशन कैंडल के साथ। यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे तो आपको 3 कंफर्मेशन कैंडल मिलेंगे। डोजी, 2 डोजी, एक इन्वर्स हैमर, इसके ऊपर ही हम एंट्री करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, जो हमारा कंफर्मेशन यानी कि 390 के आसपास अगर मैं एंट्री करता हूँ, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 36,480, 36,480, अर्थात यहाँ पे कहीं मेरा टारगेट कंप्लीट होता है। अगर हम एसएल की बात करें तो हमारा एसएल बनेगा 36,300, हमारा एसएल यहाँ पे कहीं मिलता है। तो ट्रेडर्स, हमने देखा कि हमारा, जब मैंने एंट्री किया, हमारा टारगेट, हमने यहाँ पे एंट्री किया करीबन 10:29 पे, और हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ 11:10 पे। टाइम लगा ज़रूर ट्रेडर्स,
लेकिन हमें टारगेट दे के गया। अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर कि मैं अक्सर क्यों बोलता हूँ कि 90 पॉइंट के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए। अक्सर आपको ट्रेड ऐसा मिलेगा कि 90 के आसपास ही मार्केट टर्न हो जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कुछ दिन में 90 की जगह 80 पॉइंट के लिए ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। सभी ऑटोमेटिक एल्गो वगैरह यूज करते हैं, तो अभी वो कट्टो कट अगर यहाँ पे ऐसा आप टारगेट नहीं लगाएंगे तो आप बुक नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट आप बुक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखते हैं कुछ दिन के बाद अगर ऐसे रहा तो हम 80 पॉइंट के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडर्स हमारा ये जो पहला ट्रेड था ये कंप्लीट हुआ। सेटअप आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ। सेकेंड ट्रेड के लिए काफ़ी टाइम लगा ट्रेडर्स, काफ़ी वेट करना पड़ा, लेकिन हमें ट्रेडर्स आपको देखने से मालूम पड़ गया रहेगा यहाँ पे कौन सा सेटअप बना हुआ है। जी हाँ, यह एक ब्रेकडाउन पैटर्न है। ब्रेकडाउन सेटअप कभी बनता है जब हमें 3 लेवल मिलते हैं। तीसरा लेवल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा, उसके ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। मार्केट रिटेस्ट करता है, वहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन जो बनता है हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। अर्थात यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया, उसको रिटेस्ट करने के लिए तीसरे लेवल को रिटेस्ट करने के लिए गया, वहाँ से मार्केट कैंडल कंफर्मेशन, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको जानना कि कोई भी सेटअप को कंफर्म करना है तो वहाँ पे कैंडल कौन सा बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ट्रेडर, 2 डोजी बने हैं, एक इन्वर्स हैमर बना हुआ है। तो जब भी हम लेंगे ट्रेड, इसके लो ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो ट्रेडर्स ये हमारा सेकेंड ट्रेड है। ट्रेडर्स थोड़ा लिखने में इधर उधर हो सकता है, आप समझ के लीजिएगा, क्योंकि मैं माउस से ही लिखता हूँ। कोशिश करता हूँ आप समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो बात कर रहा था ट्रेडर्स, हमारा सेकेंड ट्रेड ये ब्रेक डाउन सेटअप है। आप लेसन 4 में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेसन 4 में आप देखेंगे कि ब्रेक डाउन से कैसे हम सही ब्रेक डाउन को कैसे पकड़ें, वो लेसन 4 में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ट्रेडर्स आपको मालूम है ब्रेक डाउन में जब भी मार्केट ब्रेक डाउन देना है,
पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, फिर तीसरे लेवल को ब्रेक करेगा, अर्थात यहाँ पे ब्रेक किया है, मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगा, जो तीसरा लेवल है वहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। उसके बाद वो कैंडल कंफर्मेशन जरूर बनाएगा। अगर कैंडल कंफर्मेशन बनाता है तो हमारा ये जो सेटअप बना है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जो सेटअप बना है वो कंफर्म है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अर्थात इसके लो पे हम एंट्री करेंगे। इसका लो हमारा यहाँ पे होता है करीबन 36,420 -90। अगर हम हमारा ये टारगेट निकल के आता है 330, 36,330। बता दें यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। ट्रेडर्स हमने एंट्री कहाँ पे किया था, कितने बजे किया है, 12:50 पे एंट्री किया है। हमारा टारगेट कभी पूरा होता है 1:40, 45 मिनट, करीबन 1 घंटा टारगेट पूरा होने में लगा। कितना वेट किया करना पड़ता है ट्रेडर्स। हमें ये सेटअप मिलने में कितना टाइम लगा, करीब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था 11:10 से लेके और 12:55, मतलब 1.5 घंटा हमें वेट करना, सेटअप मिला और सेटअप मिलने के बाद 1 घंटा टारगेट मिलने लगा। तो ट्रेडर्स आपको वेट करना पड़ेगा, सीखने के बाद भी वेट करना पड़ेगा। लोग पैसे ऐसे नहीं कमाएंगे। यहाँ पे जो धैर्य रखेगा, धीरज रखेगा और अच्छे से सीखेगा वही कमा सकता है। सब लोग यहाँ पे पैसा गंवा जाते हैं क्योंकि उनको धीरज नहीं है, कहीं पे निकल जाएंगे, कहीं पे एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये कैंडल कितना बड़ा, ये क्या है, ये असमंजस वाली बात है। मतलब उनको ट्रेड समझ में ही नहीं आया कि निकलना है कि रहना है, निकलना है कि रहना है। इतना बड़ा कैंडल, कितना बड़ा कैंडल है, 430 और 360, करीबन 30 60 40 इधर 30 90, करीबन 90 पॉइंट का कैंडल बना है। सोचिए एक ही कैंडल में आपका टारगेट पूरा हो सकता था। तो सोचिए ये इतना बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको। ये क्यों है, क्योंकि अगर वो अच्छे से सीखे नहीं है तो ट्रेडर्स वो कहीं भी निकल जाएंगे और कहीं भी एंट्री करेंगे। मार्केट को अगर नीचे आना है, आपने अगर सेटअप अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो सेटअप पे बने रहिए आप। मार्केट आपको डराएगा, यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ का अगर एसएल हम देखेंगे, हमारा एसएल निकल के आता है 36,300 510। हमारा जो एसएल है 510, हमारा एसएल हमारा यहाँ पे है। तो आपको कभी न कभी डराएगा, क्योंकि एंट्री आपने कि यहाँ किया, इतना मेहनत किया, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन आपका यहाँ पे सब जीरो प्रॉफिट हो चुका था। तो क्या आप यहाँ पे निकल जाएंगे? नहीं, आपका एसएल यहाँ पे है, आपका एसएल यहाँ पे है, तो तब तक खड़ा हो रहना ही पड़ेगा। तो हमने खड़ा होगा तो हमारा टारगेट करीबन हुआ 1:45। तो ट्रेडर्स हमारा यहाँ पे ये ट्रेड कंप्लीट होता है। हमने एंट्री कर किया यहाँ पे और टारगेट हमारा अचीव हुआ यहाँ पे, हमारा एसएल यहाँ पे था। तो ट्रेडर्स ये हमारा सेकेंड ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा ट्रेड कब मिला। ट्रेडर्स आज ट्रेड हमें 3 ही मिले हैं। ये भी एक ब्रेकडाउन का ही था।
मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही थी कि मार्केट तीसरे लेवल के पास आ ही नहीं पाया और नीचे से ही फॉल कर गया। तो इसको अगर पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप सीख सकते हैं थर्ड लेसन में, जो कि एक फिबोनाची का सेकेंड में जो फिबोनाची का लेसन है आप उसमें सीख सकते हैं। फिबोनाची हमें कभी मदद करता है ऐसे ट्रेंड में जब जहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, तो हमें फिबोनाची ही मदद करता है ट्रेड लेने में। आपने देखा मार्केट ट्रेडर्स यहाँ से गिरा है, फॉल हुआ है और लगातार गिर रहा है। हमारा जो सेकेंड टारगेट हमारा पूरा था, टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया ट्रेड। अब हम थर्ड के लिए वेट करेंगे। तो मार्केट यहाँ तक आया था, अभी हम वेट करेंगे कि हमारा अगर मार्केट को फिर नीचे जाना है तो तीसरे लेवल के पास ज़रूर आएगा। तो मार्केट में ट्रेडर्स इतना सेलिंग ज़्यादा था कि प्रेशर की देखिए, ये फिबोनाची के 50% का जो फिबोनाची लेवल है उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। आप सभी को मालूम है कि 50% बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है, मार्केट वहीं से टर्न मार देता है अक्सर। तो अभी ये आपको बता रहा है, परफेक्ट बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों हो रही है। कुछ दिन में ट्रेडर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मायने हैं, उसको भी पकड़ने के लिए मैं कुछ दिन में आपको कुछ साइट बताऊंगा। जैसे कि अभी ये कंट्रोल मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल और पुट का जो डेटा होता है यहाँ पे मिल जाएगा। कॉल और पुट का डेटा कॉल से हमें मालूम पड़ जाता है कि किस साइड में ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है या पुट राइटिंग होती है, अर्थात जिस साइड में ज़्यादा है वो उसका ठीक उल्टा होता है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे सब कमाने तो आते हैं लेकिन गंवाता है सभी, लगभग 90% लोग गंवा देते हैं, 10% लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, जिस तरफ ज़्यादा लोग रहते हैं उस तरफ आपको नहीं रहना है। अर्थात अभी आपके सामने दिख रहा है कि आप मॉर्निंग से देखे रहेंगे तो मॉर्निंग में धीरे धीरे बढ़ रहा था। मॉर्निंग में आप देखा मार्केट चढ़ भी रहा था, आपने देखा रहेगा कि मार्केट में करीबन ये फॉल स्टार्ट हुआ है 12 बजे, 12:30 बजे के बाद, लेकिन मॉर्निंग में 10 बजे के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया था और सब RSI का कमाल था। उसके बाद जैसे जैसे ये कॉल का डेटा बढ़ते गया और उसके साथ में आपको उसका वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा कि जो चेंज हो रहा है वैल्यू कैसा चेंज हो रहा है। और कॉल का OI अगर बढ़ रहा है, जो परसेंटेज होता है अगर बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि सब कॉल के तरफ राइटर लोग बैठे हैं सेल करके, तो आप मार्केट को ढकेल नीचे ही जाएंगे, ऊपर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि सब कॉल को राइट करके बैठे हैं, मतलब कॉल को सेल करके बैठे हैं। तो आप सभी को मालूम है कॉल राइटर जो होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं इतने ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। और कॉल राइटर ज़्यादातर लोग बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनियां होती है, बैंक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। तो इस साइड जितने लोग बैठे हैं तो ठीक हमें उल्टा करना है, ये सेल करके बैठे हैं, मतलब इतने ज़्यादा सेल में इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर सेल करके बैठे हैं इसका मतलब मार्केट बढ़ने वाला नहीं है, यहाँ पे गिरेगा। अब वही हुआ, अगर आप देखेंगे 12-1 बजे के बाद मार्केट कितना तेज़ी से गिरा है। तो ट्रेडर्स ये मैंने आपको बता दिया है और बाकी कुछ वीडियो अभी मैं लाने वाला हूँ, उसमें और अच्छे से मैं समझाऊँगा
और कुछ हमारे ऑटोमेटिक सीट है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि उस पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं कि आपको बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट आपको मालूम होता रहेगा। यह एक ऑटोमेटिक सीट है, थोड़ा लेट काम करता है, सारा चीज़ वही आएगा। यहाँ पे मैंने सब रखा है जो हमें वर्ल्ड के मेजर इंडेक्स होते हैं उसको मैंने रखा है, और यहाँ पे FII और DII का डेटा भी रखता हूँ, जिससे मैं मालूम पड़ते रहता है कि किधर FII डेटा और DII डेटा लोग किधर हैं, और साथ में कॉल पुट और उनके वाई चेंज और वैल्यू चेंज का भी रखता हूँ। लास्ट टू लास्ट जितना भी अपडेट यहाँ पे रहता है वो वहाँ पे हो जाता है, यही का डेटा वहाँ पे है। मैंने यही का डेटा मेरे एक दोस्त है उन्होंने करके लिया, मुझे तो नहीं आता। अगर किसी को आता है ऐसा करना तो बहुत अच्छी बात है, अपडेट कर सकते हैं। बशर्ते ये आप अगर मैंने इधर बैंक निफ्टी के ट्रेंड और निफ्टी के ट्रेंड भी रखा है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या बता रहा है। और ये एक OI ओपन OHL होता है ना, ओपन हाई लो, उसके हिसाब से ये बना हुआ है। अगर इससे अच्छा अगर आपको किसी को मालूम है कि वी वैप का डेटा के ऊपर अगर जाता है तो स्टॉक पॉजिटिव हो जाता है। वो यहाँ पे अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी। हमारे दोस्त से मैंने बात किया तो उनको आइडिया नहीं है। अगर किसी को ऐसा अगर मालूम होता है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं ये सीट तो वैसे भी मैं सबको शेयर करने वाला हूँ, चेंज कीजिए। और उससे क्या होएगा कि अगर आप वी वैप पॉजिटिव हो गया तो वी वैप के ऊपर स्टॉक का प्राइस गया तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा जितने भी स्टॉक हैं तो सबके अगर वी वैप के ऊपर प्राइस गया तो पॉजिटिव हो गया, तो उसी हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी काम कर जाता है। क्योंकि अगर यही सारी चीज़ें हमें मदद करते हैं बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में, हमारा निफ्टी और जो मेजर स्टॉक है वो, और एजीसी निफ्टी, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है किधर जा सकता है। तो ट्रेडर से थोड़ा हिंट था, मैंने बता दिया। इसमें मैं जब वीडियो लाने वाला हूँ थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें टाइम जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लाऊंगा वो भी। और उसके बाद अभी आपने देखा कि हमारा जो तीसरा ट्रेड था वो हमें एक फिबोनाची का जो टूल होता है, सभी को मालूम है फिबोनाची टूल क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे जाएंगे किसी भी ब्रोकर में, वहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन रहता है, वो सिलेक्ट करेंगे। मार्केट हाई टू लो आप मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा था तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा है तो इसके ऊपर मार्केट अगर ऊपर कितना जा सकता है। अगर 50-60 को क्रॉस करके ऊपर गया तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। अगर नहीं जा पाया, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है तो मार्केट इसको फिर से नीचे चला जाएगा, और वही यहाँ पे होगा। तो अर्थात यहाँ पे हम एक कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे। अभी कंफर्मेशन वाला कैंडल जो है एक हैमर और एक डोजी। जब भी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, और वही हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे हम करीब एंट्री किए 36,340। 36,340 पे अगर हम एंट्री करते हैं हमारा टारगेट निकल के आएगा 250।
एसएल हमारा करीब तीसरा लेवल ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। 430 बराबर तीसरा लेवल हमारा एसएल हो गया। तो हमारा एंट्री यहाँ पे टारगेट हमारा यही हो गया। सॉरी, एंट्री हमने यहाँ पे लिया है करीब 2 बजे के आसपास, मतलब यहाँ पे, और 2 या 3 कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। अभी आपने देखा यहाँ पे इतना टाइम लगा हमें सेकंड ट्रेड के लिए, लेकिन थर्ड ट्रेड के लिए इतना कम समय, मतलब 3 मिनट के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये पैनिक सेलिंग होता है। ये आपको मदद करेगा, ये बताएगा यहाँ पे डेटा कि पैनिक सेलिंग कैसे आता है। और मॉर्निंग से देख रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मॉर्निंग में ये ज़्यादा थे, फिर धीरे धीरे कॉल के साइड में जो चेंजेस वो बढ़ गए, अचानक डबल से ट्रिपल हो गया। ये आप जब देखते रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कैसे बढ़ रहा है। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब पैनिक सेलिंग जरूर आएगा। वो कब आएगा ये नहीं बताएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आएगा भी। ये कभी यहाँ पे 50% का रिजेक्शन से हुआ, तो कभी कभी 60% रिजेक्शन हो सकता है, कभी कभी आपको इस लेवल से भी जाके आ सकता है। ये कब आएगा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप 2 चीज़ें ध्यान देंगे अच्छे से तो आप, मुझे आशा है कि आप सीख जाएंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको इससे, आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत सीखने को मिला रहेगा। ये हमारा तीसरा ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ट्रेडर्स, हमने देखा कि बिना टूल्स टेक्निकल के कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी बाई मत कीजिए, कहीं भी सेल मत कीजिए, उसको सीख लीजिए। एक बार सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं इंडिकेटर को लाने के लिए। इंडिकेटर लाने में बड़ी बात नहीं है, इंडिकेटर लाऊंगा आगे, जिसको नहीं समझ में आता कर सकता है। मैं इंडिकेटर का खाली लॉन्ग मूव पकड़ने के लिए यूज करता हूँ। अभी आपके सामने जो दिख रहा है, लॉन्ग मूव पकड़ने के लिए ले सकता हूँ, बाकी इसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, जिसको चाहिए मैं कुछ दिन में इंडिकेटर का भी लाऊंगा कि इंडिकेटर से भी पैसा कमा सकते हैं। उसमें भी टाइम जाता है, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादातर हमें फंस जाते हैं लोग, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे, जो ऐसे मूव होते हैं तो उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं, या इस तरह मूव रहता है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले ट्रेड में। कोशिश कीजिए ट्रेड, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए, और लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, फ्री में पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जो कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये फ्री है, सभी को शेयर कीजिए अपने दोस्त को, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, ताकि लोग तो देखें, जुड़े, और अगर इंटरेस्ट उनको लगता है कि शेयर मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है, तो ज़रूर, उनको अगर इच्छा होगी तो ज़रूर सीखेंगे। और किसका माइंड कब ध्यान देगा, कुछ किसी को कोई नहीं बोल सकता। हमसे भी बहुत लोग सीख के भी अच्छे बन सकते हैं। मैं यहीं पे रह सकता हूँ, अर्थात गुरु गुरु नहीं रह गया और चेला चीनी हो जाता है, ये सभी आपको मालूम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे आता है, मुझसे भी अच्छे लोग हैं, मुझसे भी बहुत ट्रेडर्स भी बहुत अच्छे लोग हैं, और सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं। जिससे आपको अच्छा लगे उससे सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ट्रेड में, तब तक के लिए धन्यवाद।